क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 के रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पहला क्वेश्चन दिया है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण क्या है, एकीकरण क्या समझते हैं, या जर्मनी का एकीकरण से क्या अभिप्राय, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इटली का एकीकरण, यहाँ पर इटली का एकीकरण लिखना, तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो सत्याग्रह हुआ था उस पर क्या है, एक निबंध लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर पूछा है। कितने नंबर का होता है क्वेश्चन? 6 नंबर। टोटल यहाँ आपको 6 नंबर ही पूछा जा सकता है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। तो यहाँ पर इस फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसके कारण और प्रभाव को नोट करना। तो यहाँ वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा में रिलेटेड आने वाला है, तो ये मोस्ट आपका क्वेश्चन है। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा उसके अर्थ लिखिए। तो कारण तथा लिखना है, उसके क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लर्न कर लेना। उसके बाद महामंदी के कारणों को लिखिए। तो यहाँ महामंदी के कारणों को लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर आपको 6 नंबर में टोटल आएगा ये परीक्षा में। तो ये 2024 में फिक्स क्वेश्चन है, तो ये परीक्षा में आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ 3 प्रकार की व्याख्या करना तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में जो अंतर्राष्ट्रीय द्वारा जो बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव थे और उनकी व्याख्या, मतलब क्या क्या इसके रीजन्स थे, प्रभाव लोगों पर इफेक्ट पड़े थे, उसके बारे में क्वेश्चन ये नोट करना। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका नोट कर लेना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर में मिलेगा। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। तो इस पर क्वेश्चन लिखा समझौता क्या है। तो यहाँ पर समझौता, इस संस्थान की जो समझौता उसके बारे में क्वेश्चन लिखना है, ये आपको बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। तो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं उनमें क्या होता है, मृदा और अपरदन का रोकथाम, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर क्या आंधी तूफान जो आते हैं उन पर कैसे अपरदन, जैसे हमारे क्या पर्यावरण के रिलेटेड यहाँ पर जो क्या होता है, अलग अलग प्रकार की समस्या जो आते हैं उनको कैसे कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है। जैव तथा अजैव संसाधन, यहाँ पर बताना है जो अजैव तथा अजैव जो संसाधन है इनमें दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है या इनकी अलग अलग क्या डिफिनीशंस पूछी जाती है। तो ये आपको अंतर के रूप में भी लिखना आ सकता है 4 नंबर में, या इनकी अलग अलग डिफिनीशन बताएगा। अजैव क्या है और अजैव क्या है, जैव क्या है और जैव दोनों में क्या होगा, अलग अलग डिफिनीशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। उसके बाद या इनको अंतर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जैव विविधता क्या है और महत्व बताइए। तो यह जैव विविधता क्या है, इसके क्या महत्व बताना है। तो जैव विविधता क्या है और महत्व इसके समझाना पड़ेगा, महत्व इसके बताइए। ठीक, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। तो मृदा अपरदन की परिभाषा बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद इसके कारण को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी जहाँ कहाँ पाई जाती है, राज्यों के नाम बताना है और जो फसल उगाई जाती है उसके नाम बताना है, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। बहुउद्देशीय परियोजना है उसके लाभ क्या है और हानि को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बताओ। भारतीय जो कृषि है उनकी 3 विशेषताएं क्या क्या है उनको एक्सप्लेन करना है और उनकी विशेषताओं को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल उगाए जाते हैं वो कैसी खेती होना चाहिए और जो उनकी परिस्थितियां हैं या उनके भौगोलिक रीजन से वो कैसे, उनको क्या करना है, वर्णन करके उनको समझाना पड़ेगा। कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो कृषि के 3 प्रमुख जो समस्याएं हैं उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करके बताना है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन भी पूछा गया, इनके अंतर डिफिनेशन मतलब परंपरागत क्या है और गैर परंपरागत में क्या अंतर बताइए। इस हिसाब से क्वेश्चन नोट डाउन किया जाएगा।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वेरी ये क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में आने के लिए वेरी संभावना है 2024 में। उसके बाद के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन क्या है, उनके 3 गुण या उनके 3 जो कैरेक्टर हैं उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, तो सड़क परिवहन जो होते हैं, वाहन जो यातायात होते हैं, उनके जो 3 गुण होते हैं वो क्या होते हैं, जो सड़क पर चलने वाले उनके रूल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या बोला, अगला क्वेश्चन दिया है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा क्या अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। ये बताया जा रहा है जो परिवहन है और जो संचार साधन है जो हर देश में जीवन तथा रेखा और जो अर्थव्यवस्था को क्यों कहा जाता है। मतलब इनके जो परिवहन होते हैं, जो हमारे संचार होते हैं, इन्हीं पर हमारे की जो व्यवस्था टिकी होती है। जो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो गठबंधन सरकार होती है उससे आप क्या समझते हैं, या क्या आप उसका अभिप्राय या गठबंधन सरकार से आपकी उनकी डिफिनीशन पूछिए। गठबंधन जो सरकार होती है वो क्या होती है। इस तरह संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखो। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद जरूर कर लेना। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद स्थानीय शासन के अंतर लिखनी आती है। जो हमारे 1992 संविधान संशोधन था, पहले और बाद में जो स्थानीय शासन के 2 अंतर डिफरेंट बताना, मतलब डिफरेंस क्या क्या है। में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, आप लोग याद। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इस तरह से क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन आपसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक मापदंड से अलग है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये इसमें 3 स्टार बना लो। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां का वर्णन, तो यहाँ पर क्या करना, वर्णन करना पड़ेगा। अगला दिया, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।